नमस्कार। यदि आत्मा अमर है, यदि मृत्यु अंत नहीं है, यदि कर्म हमारे भविष्य को प्रभावित करते हैं और यदि पुनर्जन्म का चक्र चलता रहता है, तो एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है, क्या यह यात्रा कभी समाप्त होती है? क्या आत्मा को कभी पूर्ण शांति मिलती है? सनातन धर्म का उत्तर है हाँ, और इसी अवस्था को मोक्ष कहा जाता है। मोक्ष का अर्थ है जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति। लेकिन मोक्ष केवल मृत्यु के बाद मिलने वाली कोई अवस्था नहीं है। यह चेतना की एक ऐसी स्थिति है जहां मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लेता है। हम सामान्यतः स्वयं को शरीर मानते हैं। हम अपने नाम, अपनी पहचान, अपनी उपलब्धियों और अपनी इच्छाओं से स्वयं को जोड़ लेते हैं। लेकिन सनातन धर्म कहता है, तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो और आत्मा का वास्तविक स्वरूप दिव्य है। जब यह ज्ञान केवल पढ़ी हुई बात नहीं रह जाता, बल्कि प्रत्यक्ष अनुभव बन जाता है, तब मनुष्य के भीतर गहरा परिवर्तन होता है। भय कम होने लगता है, अहंकार कम होने लगता है, लोभ और क्रोध का प्रभाव घटने लगता है और मनुष्य भीतर से स्वतंत्र होने लगता है। यही मोक्ष की दिशा है। कई लोग सोचते हैं कि मोक्ष का अर्थ संसार छोड़ देना है, लेकिन ऐसा आवश्यक नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्धभूमि में ज्ञान दिया था, वन में नहीं। इसका अर्थ है कि आध्यात्मिक जीवन और सांसारिक जीवन साथ साथ चल सकते हैं। मोक्ष का मार्ग संसार से भागने का नहीं, बल्कि सत्य को पहचानने का मार्ग है। सनातन धर्म में मोक्ष प्राप्ति के अनेक मार्ग बताए गए हैं। ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग और ध्यान का मार्ग। कुछ लोग ज्ञान के द्वारा सत्य को खोजते हैं, कुछ लोग प्रेम और भक्ति के माध्यम से ईश्वर तक पहुंचते हैं, कुछ लोग निस्वार्थ कर्म के द्वारा आत्मशुद्धि करते हैं और कुछ लोग ध्यान के द्वारा अपने भीतर उतरते हैं। मार्ग भिन्न हो सकते हैं, लेकिन लक्ष्य एक ही है, आत्मा का अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लेना। कल्पना कीजिए, समुद्र की एक लहर स्वयं को अलग समझती है। वह उठती है, गिरती है और स्वयं को सीमित मानती है। लेकिन जब उसे पता चलता है कि वह स्वयं समुद्र का ही भाग है, तब उसका भय समाप्त हो जाता है। उसी प्रकार आत्मा जब अपने दिव्य स्वरूप को पहचानती है, तो उसे मोक्ष प्राप्त होता है। मोक्ष केवल किसी दूर भविष्य का लक्ष्य नहीं है, यह हर दिन की साधना है। हर दिन थोड़ा अधिक सत्य, थोड़ा अधिक प्रेम, थोड़ा अधिक करुणा और थोड़ा कम अहंकार। यही मार्ग धीरे धीरे मनुष्य को मुक्ति की ओर ले जाता है। अगले वीडियो में हम जानेंगे, भगवान कौन हैं? क्या वास्तव में 33 करोड़ देवता हैं? और सनातन धर्म ईश्वर को किस रूप में देखता है? यदि आप सनातन ज्ञान की इस यात्रा में हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ज्ञान से आत्मबोध की ओर, यही है ब्रह्मद्वार। ओम तत्सत।